क्या आपको लगता है कि आप हर सस्पेंस को आसानी से पकड़ लेते हैं? तो जरा संभल जाए, क्योंकि ये 7 साउथ इंडियन थ्रिलर फिल्में आपकी सोच को तोड़कर रख देंगी। इन फिल्मों में है ऐसे कातिल जो सामने होकर भी छुपे रहते हैं, ऐसे ट्विस्ट जो आखिरी सीन तक आपको चौंकाते हैं, और ऐसे एंडिंग्स जिन्हें देखकर आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हर कहानी में है दिमागी खेल, हर किरदार पर शक और हर मोड़ पर नया रहस्य। अगर आपको पसंद हैं ऐसी फिल्में जो दिमाग हिला दें, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी वाली फिल्म आपके होश उड़ा देगी। नंबर 7 पर है थलावन। थलावन एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो पुलिस विभाग के अंदरूनी संघर्ष और एक जटिल हत्या के मामले को उजागर करती है। कहानी 2 पुलिस अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके अलग अलग दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली हैं। फिल्म में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बीजू मेनन और एक युवा महत्वाकांक्षी उपनिरीक्षक आसिफ अली हैं, जिनके बीच अहंकार और पद के लिए एक छिपा हुआ संघर्ष है। कहानी एक रहस्यमय हत्या के साथ शुरू होती है जो शहर में तनाव पैदा कर देती है। इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी इन दोनों अधिकारियों को मिलती है। शुरुआत में वे दोनों अपने अपने तरीकों से जांच करते हैं और उनके बीच तालमेल की कमी और आपसी प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट दिखाई देती है। यह उनकी जांच को और जटिल बना देता है। जैसे जैसे वे मामले की गहराई में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह हत्या केवल एक सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे राजनीतिक और व्यक्तिगत मकसद छिपे हुए हैं। उन्हें ऐसे सुराग मिलते हैं जो पुलिस विभाग के भीतर ही भ्रष्टाचार और विश्वासघात की ओर इशारा करते हैं। हर नया सुराग उनके बीच के तनाव को और बढ़ाता है, क्योंकि उन्हें यह तय करना होता है कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दें। फिल्म में कई अप्रत्याशित मोड़ और सस्पेंस भरे पल आते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। जांच के दौरान उन्हें ऐसे सबूत मिलते हैं जो किसी करीबी व्यक्ति पर शक पैदा करते हैं, जिससे मामला और भी भावनात्मक और व्यक्तिगत हो जाता है। आखिरकार क्या ये दोनों अधिकारी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को भुलाकर हत्यारे को पकड़ पाएंगे? इस पर है इलेवन एक डार्क और इंटेंस साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक भयानक साइकोपैथिक किलर का पीछा करने वाले एक पुलिस अधिकारी की कहानी बताती है। फिल्म अर्जुन जयम रवि नाम के एक साहसी और दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है, जिसका सामना एक क्रूर और निष्ठुर हत्यारे से होता है जो महिलाओं को बर्बरता से मारता है। कहानी एक ऐसी दुनिया में घटित होती है जहां अपराध का स्तर बढ़ता जा रहा है और अर्जुन को इस साइको किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो शहर में आतंक फैला रहा है। हत्यारा इतना शातिर है कि वह कोई सुराग नहीं छोड़ता, जिससे अर्जुन और उसकी टीम के लिए उसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे जैसे अर्जुन इस मामले में गहराई तक जाता है, वह व्यक्तिगत रूप से इस हत्यारे से जुड़ने लगता है। हत्यारे की क्रूरता अर्जुन के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है, जिससे वह प्रतिशोध से ग्रस्त हो जाता है। वह हर कीमत पर हत्यारे को रोकना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे कानून की सीमाएं तोड़नी पड़ें। आखिरकार क्या अर्जुन इस शैतानी हत्यारे को पकड़ पाएगा या वह खुद न्याय की इस अंधेरी लड़ाई में खो जाएगा? कौन है ये साइकोपैथ जो महिलाओं को निशाना बना रहा? नंबर 5 पर है भामाकलापम। भामाकलापम एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर है जो एक साधारण गृहिणी, अनुभवशाली कुकिंग व्लॉगर अनुपमा प्रियमवदा के जीवन में अप्रत्याशित रूप से आए रहस्य और खतरे के इर्द गिर्द घूमती है। अनुपमा एक मध्यवर्गीय अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती है और अपने आस पड़ोस की गॉसिप में गहरी रुचि रखती है। उसकी यही आदत उसे एक ऐसे खतरनाक जाल में फंसा देती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कहानी तब शुरू होती है जब अनुपमा को गलती से एक रहस्यमय अंडा मिलता है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है और जो एक चोरी किए गए बहुमूल्य खजाने का हिस्सा है। इस अंडे के साथ ही वह अनजाने में एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र में फंस जाती है, जिसमें खतरनाक चोर और पुलिस दोनों शामिल होते हैं। अपनी जिज्ञासु और कभी कभी दखल देने वाली प्रकृति के कारण अनुपमा इस अंडे को छिपाने की कोशिश करती है, जिससे वह लगातार खतरों से घिर जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अनुपमा को कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उसे अपनी चालाकी और त्वरित बुद्धि का उपयोग करके खुद को और अपने परिवार को बचाना होता है। उसके अपार्टमेंट में हर कोने से खतरा मंडरा रहा होता है और उसे नहीं पता कि कौन उस पर भरोसा करने लायक है। आखिरकार क्या अनुपमा इस बहुमूल्य अंडे के रहस्य को उजागर कर पाएगी और सुरक्षित बच निकलेगी? कौन है वह असली चोर जिसने यह अंडा चुराया था और कौन है जो उसे हासिल करने के लिए अनुपमा की जान का दुश्मन बना हुआ है? नंबर 4 पर है हेवन एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कहानी बताती है जिसका निजी जीवन एक भयानक त्रासदी से बिखर जाता है। फिल्म जयदेव सूरज वेंजारामुडू नाम के एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर केंद्रित है जो अपने परिवार में हुई एक दुखद घटना के बाद नौकरी छोड़ देता है। कहानी तब शुरू होती है जब जयदेव का जीवन एक पल में उलट जाता है। एक ऐसी घटना घटती है जो उसके परिवार को तबाह कर देती है और वह खुद को एक गहरे सदमे और दुख में पाता है। पुलिस इस मामले को एक दुर्घटना या आत्महत्या मानकर बंद कर देती है, लेकिन जयदेव को यह स्वीकार नहीं होता।
उसे यकीन है कि इसके पीछे कोई और है और यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। न्याय पाने की अपनी तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर जयदेव खुद एक निजी जांच शुरू करता है। उसे कानून और व्यवस्था के भीतर से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए उसे अपने दम पर सच्चाई का पता लगाना पड़ता है। जैसे जैसे वह सुराग इकट्ठा करता है, उसे पता चलता है कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा और भयावह है। उसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो शक्तिशाली और खतरनाक हैं और जो इस रहस्य को दफन रखना चाहते हैं। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। जयदेव को अपने व्यक्तिगत दुख से लड़ते हुए हत्यारे तक पहुंचने के लिए हर संभव चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसकी जांच उसे ऐसे अंधेरे रास्तों पर ले जाती है जहां हर कदम पर खतरा होता है। आखिरकार क्या जयदेव उस व्यक्ति को ढूंढ पाएगा जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया? कौन है वह रहस्यमय अपराधी जो इस त्रासदी के पीछे है और उसका मकसद क्या है? नंबर 3 पर है फोरेंसिक। फोरेंसिक एक मलयालम क्राइम थ्रिलर है जो एक युवा और तेज तर्रार फोरेंसिक सर्जन सैमुअल जॉन कटुकरन टोविनो थॉमस के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी तब शुरू होती है जब बच्चों की हत्याओं की एक रहस्यमय श्रृंखला शहर को दहशत में डाल देती है। इन हत्याओं का तरीका इतना विचित्र और उलझा हुआ होता है कि पुलिस के लिए कोई ठोस सुराग मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे सैमुअल फोरेंसिक लैब में सबूतों की गहराई से जांच करता है, उसे ऐसे बारीक सुराग मिलते हैं जो पुलिस को हत्यारे के करीब ले जाते हैं। वह शरीर के हर निशान, हर छोटे से कण और हर अव्यक्त संकेत को जोड़कर हत्यारे का प्रोफाइल बनाने की कोशिश करता है। फिल्म में कई ग्रिपिंग दृश्य हैं जहां फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग करके रहस्य को सुलझाया जाता है। जांच के दौरान सैमुअल और रितिका को पता चलता है कि हत्यारा कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक बुद्धिमान और मनोरोगी व्यक्ति है जो अपने पीछे कोई सीधा निशान नहीं छोड़ता। यह मामला उनके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करने लगता है, क्योंकि हत्यारे की चालें और मकसद धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। फिल्म में कई चौंकाने वाले ट्विस्ट आते हैं जो दर्शकों को लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर करते हैं। आखिरकार क्या सैमुअल अपनी फोरेंसिक विशेषज्ञता और रितिका की पुलिसिंग क्षमताओं का उपयोग करके इस दिमागदार हत्यारे को पकड़ पाएंगे? कौन है वह क्रूर हत्यारा जो बच्चों को निशाना बना रहा है और उसका असली मकसद क्या है? क्या वे समय रहते उसे रोक पाएंगे इससे पहले कि वह और मासूमों को निशाना बनाए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी भयानक घटना का मास्टरमाइंड कौन है और क्या उसका कोई छिपा हुआ अतीत है जो इस नरसंहार से जुड़ा हुआ है? नंबर 2 पर है ओडेला रेलवे स्टेशन। ओडेला रेलवे स्टेशन एक ग्रामीण क्राइम थ्रिलर है जो आंध्र प्रदेश के ओडेला नामक एक छोटे से गांव में होने वाली रहस्यमय और क्रूर हत्याओं की श्रृंखला के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी तब शुरू होती है जब ओडेला गांव में महिलाओं की भयानक हत्याएं होने लगती हैं। ये हत्याएं इतनी बर्बर होती हैं कि पूरा गांव दहशत में डूब जाता है। पुलिस इन मामलों को सुलझाने में असमर्थ रहती है और ग्रामीण अंधविश्वासों और स्थानीय कथाओं में विश्वास करने लगते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति या भूत इन हत्याओं के पीछे है। मुख्य किरदार पूजा कवाले एक युवा और दृढ़ महिला है जो इस गांव की रहने वाली है। वह इन हत्याओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है या कुछ छिपा रही है। उसकी जांच उसे नंबर 1 पर है मंगलावरम। मंगलावरम एक तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर है जो एक ग्रामीण गांव में हर मंगलवार को होने वाली रहस्यमय और खूनी मौतों के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक छोटे से गांव में हर मंगलवार को लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगती है। ये मौतें इतनी अजीब और विभत्स होती हैं कि पूरा गांव दहशत में डूब जाता है। कोई नहीं समझ पाता कि इन मौतों के पीछे कौन है या उनका मकसद क्या है। गांव वाले अंधविश्वासों और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करने लगते हैं, जिससे भय का माहौल और गहरा हो जाता है। शैलाजा अपनी जांच शुरू करती है, जिससे गांव के कुछ सबसे अंधेरे रहस्यों और छिपे हुए अपराधों का पर्दाफाश होता है। उसे पता चलता है कि गांव के हर व्यक्ति का कोई न कोई गहरा राज है और ये मौतें किसी व्यक्तिगत बदला या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। फिल्म में कई चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न आते हैं जो दर्शकों को लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर करते हैं। हर नया खुलासा एक और रहस्य को जन्म देता है और सच्चाई और भी जटिल होती जाती है। आखिरकार क्या शैलाजा इन मंगलवार की मौतों के पीछे के असली अपराधी को उजागर कर पाएगी? कौन है वह क्रूर हत्यारा या हत्यारे जो हर मंगलवार को आतंक फैला रहे हैं और उनका मकसद क्या है?